मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल किलकारी किड्स एसेंशियल। सो आज हम बात करेंगे एक बेहद सिंपल और बहुत यूजफुल गैजेट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, दैट इज अ ब्रेस्ट पम्प. So what is a breast pump? Breast pump is a simple device from which you can extract the milk. So breast pump are coming in the market in two ways. या तो वो manual breast pump है या फिर electric breast pump है. So मैंने जो अपनी breast feeding time पे जो breast pump use किया था, that was True Mom electric breast pump. So आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और क्यों हमें breast pump चाहिए, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किन सिचुएशंस में हम वो ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम सारी डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में. सो फर्स्ट पॉइंट आता है कि ब्रेस्ट पंप हमें चाहिए होता है जब मदर्स हैं, कुछ न्यू मदर्स हैं और उन निपल्स बहुत फ्लैट है या फिर इन्वर्टेड है. तो उस सिचुएशंस में डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि फ्यू सेकेंड्स आप जब ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उससे अगर फ्यू सेकेंड्स पहले आप पंपिंग कर लेते हैं तो उससे निपल्स जो हैं वो थोड़े आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं, जिससे कि बेबी को नर्सिंग में, बेबी को लैचिंग में बहुत इजी रहती है. बिकॉज देखिए न्यू बॉर्न बेबी है, उसके लिए भी लैचिंग प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, न्यू है, बच्चा इतनी इजीली लैच नहीं कर पाता. तो इन सिचुएशंस में अगर निपल ऑलरेडी फ्लैट है या नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं छोटा है या कुछ भी, तो उन सिचुएशंस में आप अपने आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं. या फिर इनिशियल डेज में आप ब्रेस्ट फीडिंग पंपिंग करा के कर सकते हैं. उसके बाद आप थोड़े टाइम के बाद जब आपके निपल्स नॉर्मल थोड़े से इरेक्ट हो जाएं या थोड़े से आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएं, देन यू कैन इजीली ब्रेस्ट फीड. So second point is there comes a situation when mother is ill या फिर जो बच्चा है वो सिक है. अब बच्चा सिक है, उसकी दो कंडीशंस आ जाती हैं कि या तो बच्चा प्री मैच्योर है और बच्चा ज़्यादा सिक है तो वो हॉस्पिटलाइज्ड है इनिशियली, और सेकंड सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें बच्चे को कोई नॉर्मल नोजल इश्यूज है. देखिए अगर न्यूबॉर्न बेबी है, आपने एसी ज़्यादा चला रखा है या सर्दियों का टाइम है, छोटे बच्चे के साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं. तो अगर उसकी नाक बंद है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो बच्चा लैचिंग नहीं कर पाता है, बहुत प्रॉब्लम आती है. और बच्चे की स्टमक बहुत छोटी है, वो सिर्फ ले ही मिल्क सकता है. तो इन सिचुएशंस में आप ब्रेस्ट फीडिंग पंप यूज़ कर सकते हैं. आप क्या करेंगे, अगर हॉस्पिटल में है तो आपने मिल्क अपना एक्सट्रैक्ट किया ब्रेस्ट फीडिंग पंप से एंड देन आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं. या फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मदर बहुत इल है, बैक एक हो रहा है, जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, वो इनिशियल डेज में इतनी इजीली नहीं कर पाती ब्रेस्ट फीड, तो आप उस टाइम भी ब्रेस्ट फीडिंग पंप यूज़ कर सकते हैं. थर्ड सिचुएशन ये आती है कि मदर्स हैं, न्यूली मदर्स हैं, इजीली उनको बैठ के ब्रेस्ट फीडिंग कराना नहीं आ रहा, बच्चे को पकड़ना नहीं आ रहा, या फिर बच्चा लैच नहीं कर रहा, बच्चा में एनर्जी नहीं है, या फिर रात का टाइम है, बच्चा इजीली लैच नहीं कर रहा, उसकी एनर्जी लो है या वो नींद में है, लेकिन बट योर बेबी इज स्टिल एम्प्टी स्टमक. सो व्हाट यू कैन डू, फ्यू आवर्स बिफोर स्लीपिंग आपको भी आराम से सोना है, आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या आपने बाहर जाना है तो आपको भी थोड़ा अगर रेस्ट चाहिए, तो उस टाइम पे आप ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ब्रेस्ट फीडिंग पंप लेके ब्रेस्ट फीड करके बॉटल में स्टोर करके उसको रख सकते हैं. और फिर जब आपको पता है कि हाँ बच्चे ने सोना है तो आपने अच्छी क्वांटिटी में उसको मिल्क दे दिया ताकि वो आराम से सो सके, उसका टमी फिल होगा तो बच्चा बहुत आराम से सोएगा, इजीली सोएगा और आप भी रिलैक्स्ड रहोगे. सो फोर्थ पॉइंट कम्स, इट इज़ वेरी कॉमन पॉइंट कि जो वर्किंग मदर्स हैं जिनको अपनी जॉब ज्वाइन करनी है तो जनरली 3 months 4 months और मैक्सिमम 6 months के बाद करनी पड़ जाती है ज्वाइन. ये भी होता है कि आपको थोड़ी देर के लिए जाना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग जॉब के एडजस्टमेंट कर सकते हैं. या फिर आपको बाहर जाना है, कोई ओकेजन आ गया आपके घर में, या फिर आपको कोई इमरजेंसी के लिए जाना पड़ जाता है, या फिर अपनी असेंशियल्स, अपनी पर्सनल किसी चीज़ के लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है, कोई ग्रॉसरी लानी है, कुछ है, तो उस टाइम पे छोटा बच्चा जो है वो सिर्फ मैंने जैसे बताया कि मिल्क फीडिंग पे ही है, तो आप क्या करें. तो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू कैन डू इज, पीछे से घर पे मदर इन लॉ है, बच्चे के फादर है या कोई सिबलिंग्स है, इजीली कोई भी बच्चे को बॉटल फीड करा सकता है अगर आप ऑलरेडी ब्रेस्ट फीड करके इलेक्ट्रिक पंप या कोई भी मैनुअल पंप यूज करके आपने अपना मिल्क रख दिया स्टोर करके. सो इन दैट केस आपको एक सेटिस्फैक्शन रहती है, आप गिल्ट फ्री कहीं पे भी जा सकते हो कि दैट माई चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ मदर्स मिल्क. ठीक है, तो अब सिचुएशन
चेंज है। अब हम ये बात करेंगे कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग पंप ही क्यों हमें चाहिए। हम नॉर्मली भी तो एक्सट्रैक्ट करके मिल्क रख सकते हैं। सो ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए इनिशियल डेज में कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें बहुत कॉमन वर्ड है, बोलते हैं लोग कि ब्रेस्ट बहुत फर्म जब होती है तब उसको बोलते हैं कि गांठें बन गई हैं। तो वो चीज़ क्या होती है कि आपकी ब्रेस्ट फर्म होती है, उसमें मिल्क स्टोर्ड होता है, लेकिन वो निकाल नहीं रहे हो, आप टाइमली एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, इस वजह से ब्रेस्ट जो है वो फर्म हो जाती है और फिर जब मिल्क एक्सट्रैक्शन आप करते हो तो आपको पेन होता है। तो जो मैं इलेक्ट्रिक पंप यूज़ कर रही थी ट्रू मॉम का, उसमें क्या है 5 फेज सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मसाज सिस्टम है, सेकंड स्टिमुलेशन सिस्टम है एंड थर्ड इज एक्सट्रैक्शन सिस्टम। सो एक्सट्रैक्ट करने से पहले मिल्क में उसमें ऑटोमेटिकली एक मसाज का सिस्टम होता है, जिसकी वजह से जो फर्म ब्रेस्ट है इट कन्वर्ट्स इनटू अ टेंडर ब्रेस्ट एंड इट इज़ वेरी इजीली एक्सट्रैक्टेड विदाउट एनी पेन। सो अब बात आती है एडवांटेज क्या है इसकी। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप की ये एडवांटेज है कि आपके हाथ जो रहते हैं वो फ्री हैं, उस टाइम आपके हैंड्स फ्री हैं, आपको अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है थोड़ी देर के लिए, आप बच्चा आपने थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, या उसको आपने बाउंसर में डाला हुआ है या फिर झूले में डाला हुआ है स्विंग में, तो आप हैंड से वो चीज़ भी हैंडल कर सकते हैं। आपको कुछ खाना है उस टाइम आप साथ साथ खा सकते हैं, आपको वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आप लैपटॉप पे वर्क कर सकते हैं। मीन्स योर हैंड्स आर फ्री, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, बिकॉज मॉम्स के साथ क्या होता है 24/7 मॉम्स बिजी होती हैं, यू रियली डोंट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ। सो वो थोड़े टाइम ऐसा होता है, थोड़ा से मिनट्स वो ऐसे होते हैं जो आप अपने लिए कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। जो ये ट्रू मॉम का प्रोडक्ट है, इसमें जितने भी जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो सारे बहुत हाई ग्रेड प्लास्टिक के हैं, बहुत ड्यूरेबल है और जो डेली यूज़ करना है आपको उसके लिए वो बहुत इफ़ेक्टिव है। सेकेंडली इसकी क्लीनिंग जो है वो बहुत इजी है, जो आप स्टरलाइज कर सकते हैं, जो बॉटल और जो सिलिकॉन का उसका पैड है, इन सब चीज़ों को आप आराम से स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे आप बॉटल को स्टरलाइज करते हैं, या फिर आप एक ल्यूकवार्म वाटर लेके पहले उसको आप किसी भी डिटर्जेंट से क्लीन करके आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया उसके क्या एलिमेंट्स हैं और उसको हम कैसे असेंबल करते हैं। So guys, this is the TrueMom manual which is given to me by with this product. ठीक है, सो दिस इज़ दी पम्पिंग यूनिट एंड इसमें ये LCD स्क्रीन है जिसमें टाइम्स और सेकेंड्स सारा कुछ अवेलेबल होता है। ये प्लस एंड माइनस इज़ यू कैन अकॉर्डिंगली चेंज दी सक्शन लेवल एंड ये पंपिंग के लिए है, जब आपको मिल्क एक्सट्रैक्ट करना है तब ये प्रेस करेंगे। एंड सेकेंडली जो मैं बात कर रही थी, इसमें 5 फेज सिस्टम है स्टिमुलेशन का, मसाज का, उसका ये वाला पॉइंट है। ये पावर बटन है, दिस इज़ दी अडाप्टर विच इज़ गिवन टू अस एंड दिस इज़ ऑल्सो बैटरी ऑपरेटेड। ये इसके साथ एक ट्यूब है जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आराम से इजीली कनेक्ट हो जाएगा, ये ट्यूब कनेक्टर है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉटल होगी, ये हमारा बॉटल कनेक्टर हो गया, इससे हमने ऐसे बॉटल कनेक्ट करनी है फर्स्टली। ठीक है, सेकेंडली ये हम यहाँ से, ये ब्लैडर है बेसिकली, ब्लैडर का कवर, ये हमने इसमें ब्लैडर डाल दिया। ये ब्लैडर की कैप है, ये जो ब्लैडर की कैप है ये आप यहाँ से, ये यहाँ से ट्यूब ऐसे इजीली कनेक्ट हो जाएगा। सो नाउ दिस इज़ दी कवर जो आपके निप्पल पे लगेगा, दिस इज़ अ सिलिकॉन कैप, तो आपको पेन नहीं होगा, इससे सॉफ्ट कुशन है ये प्रॉपरली, तो बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं और जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। और आपको ये पूरी मैनुअल में एक्सप्लेन किया हुआ है तो कैसे आपको क्या चीज़ें अटैच करनी है, प्लास्टिक ब्रेस कैसे अटैच करना है, कैसे पूरी असेंबल करना है, वो आपको ईजिली गिवन है। तो गाइज द पॉइंट कम कि अब हमने मिल्क तो एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया, हमें आ गया नाउ हाउ टू कीप इट एंड हाउ टू फीड योर बेबी। और पॉइंट आता है कि कितने टाइम तक हम इस मिल्क को रख सकते हैं स्टोर करके। सो आपने जो मिल्क एक्सट्रैक्ट किया है जो पंपिंग बॉटल में, उससे आप बच्चे की किसी भी फीडिंग बॉटल में वो मिल्क रख दीजिए एंड यू कैन कीप इट इन द फ्रिज फॉर 3 to 4 days। और अगर आप रेफ्रिजरेट करते हैं, उसको ऊपर फ्रीज़र में रख देते हैं, तो आप उसको थोड़े से ज़्यादा समय के लिए रख सकते हैं। अब जब भी आपको बच्चे को वो मिल्क फीड कराना है तो 10 मिनट पहले उसको आप फ्रिज से निकाल लीजिए, क्योंकि जो भी बच्चे का फीडिंग मिल्क होता है, ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है, तो हमने उसी मिल्क को रूम टेम्परेचर पे लाना है।
अब हम उसे कैसे लाएंगे, जो हमारा ओल्ड जो प्रॉपर वे है हम उसी को फॉलो करेंगे। इसको हम इस मिल्क को हीट नहीं करेंगे। एक हम बाउल लेंगे या फिर कोई कंटेनर आप ले लीजिए जिसमें आप वार्म वाटर ऐड कर दीजिए। ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, बहुत हॉट वाटर नहीं होना चाहिए। एंड वी विल प्लेस दैट वाटर इन दैट कंटेनर। सो उससे क्या होगा, बॉटल जब उसमें 5-10 मिनट रहेगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर हो जाएगा एंड देन यू कैन गिव इट टू योर बेबी वेरी इजीली। सो गाइज आई होप मैंने आपको बहुत एक कंफर्टेबल और बहुत एक यूजफुल तरीका बताया होगा जिससे आप पंप कर सकते हैं, इजीली ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं अपने बेबी को। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेशनल फॉर यू, सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।